बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद आपके अपने चैनल रोशनी हिदायत पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ईमानी फ़रोज़, दिल को छू लेने वाली सच्ची इस्लामी कहानियाँ। आज की वीडियो एक अजीम सबक आमोज़ वाक़े पर मबनी है, बनी इसराइल के दो भाइयों की कहानी और इन पर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत। ये कहानी हमें बताती है कि अल्लाह ताला की रहमत किस तरह बंदे के दिल की नरमी, अखलास और तौबा पर नाज़िल होती है। चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर आगाज़ करते हैं आज के इस रूह परवाज़ सफ़र का। ये वाक़या बनी इसराइल के उस ज़माने का है जब लोगों में दुनिया की मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। बहुत से लोग मालो दौलत के पीछे लग गए थे और अल्लाह की याद दिलों से निकलती जा रही थी। ऐसे ही एक शहर में दो सखे भाई रहा करते थे। दोनों एक ही माँ बाप की औलाद, लेकिन इनकी सोच, इनका किरदार और इनकी ज़िंदगियों के रास्ते बिल्कुल जुदा थे। बड़ा भाई एक नहायत इबादत गुजार, परहेजगार इंसान था। इसने दुनिया को खैराबाद कह दिया था। वो ज़्यादातर वक्त तन्हाई में अल्लाह की इबादत करता, रोज़े रखता, कुरान पाक की तिलावत करता और नफली नमाज़ों में गुजारता। इसकी झोंपड़ी शहर से बाहर एक पहाड़ के दामन में थी। यहाँ वो सादा ज़िंदगी गुजार रहा था। इसके चेहरे पर नूर, आंखों में आजिज़ी और ज़ुबान पर सिर्फ अल्लाह ताला का जिक्र होता था। दूसरी तरफ छोटा भाई दुनियादार था। वो बाज़ारों में कारोबार करता, लोगों से मामलात करता, लेकिन दिल का बुरा ना था। कभी कभी गुनाहों में पड़ जाता, लेकिन हर बार दिल में नदामत सी महसूस होती। अक्सर अपने बड़े भाई के पास जाता और अपने दिल की परेशानियां बताता। बड़ा भाई हमेशा इसे नसीहत करता, भाई दुनिया धोखा है, हमेशा की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है, अभी वक्त है, वापस लौट आओ, अल्लाह की तरफ लौट आओ। लेकिन छोटा भाई कमज़ोर था, फिर गुनाह कर बैठता और फिर तौबा करता। एक दिन छोटा भाई बहुत रोया आकर और कहने लगा, भाई मैंने फिर गुनाह किया है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बड़े भाई का चेहरा सख्त हो गया और इसने गुस्से में कहा, तू बाज नहीं आता, तू कभी नहीं सुधरेगा, खुदा की कसम अल्लाह तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। ये जुमला ज़बान से निकलना था कि आसमान पर गरज हुई और एक गैबी आवाज़ आई, ए मेरे बंदे, तू कौन होता है मेरे बंदे के लिए फ़ैसला करने वाला? तू कैसे कह सकता है कि मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा? मैं बख्शने वाला हूँ और ये मेरा इख्तियार है। अल्लाह ताला ने अपने नबी की तरफ वही नाजिल फरमाई, जाओ मेरे इस बंदे से कहो जिसने अपने भाई के लिए माफ़ी का दरवाज़ा बंद किया कि इसकी तमाम इबादतें मैंने ज़ाया कर दी, और वो भाई जिसने सच्चे दिल से तौबा की उसे मैंने माफ़ कर दिया। ये वो लम्हा था जब बड़ा भाई लर्ज़रा उठा, सजदे में गिर गया और रोने लगा। इसने कहा, या अल्लाह, मैंने हद से बढ़ा दिया, मेरी मग़फ़िरत फरमा। इस वाक़ये से हमें 3 सबक मिलते हैं। कभी किसी गुनाहगार से मायूस ना हो। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है, वो हर सच्चे तौबा करने वालों को माफ़ कर देता है। कभी किसी के लिए दोज़ख का फैसला ना करो। किसी के अंजाम का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। अल्लाह के रास्ते पर चलने वालों को गरूर से बचना चाहिए। नेक अमाल हमें तकब्बुर, आजिज़ी सिखाते हैं। आज भी हमारे माशरे में कई लोग हैं जो गुनाहों में मुब्तला हैं, लेकिन उनके दिल में तौबा की चिंगारी बाकी है। और कुछ लोग खुद को बहुत नेक समझकर दूसरों पर फतवे लगाते हैं, उन्हें हकीर समझते हैं। याद रखें, अल्लाह ताला का मेयार हमारे मेयार से मुख्तलिफ है। वो दिलों के हाल जानता है और वही है जो तौबा कबूल करता है। हमें चाहिए कि गुनाहगारों को मायूस ना करें, इन्हें नेकी की दावत मोहब्बत से दें, खुद भी अल्लाह की रहमत के तलबगार रहें। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह ताला बंदे से उसके दिल की हालत देखकर मामला करता है, ना कि इसकी ज़ाहरी इबादत से। आज अगर आप भी किसी गुनाह में मुब्तला हैं, अगर आपका दिल बोझिल है, तो सिर्फ एक आंसू, एक सच्ची तौबा, एक नदामत अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींच सकती है, क्योंकि वो फरमाता है, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। या अल्लाह, हमें तकब्बुर से बचा, तौबा की तौफीक अता फरमा और हमें दूसरों के लिए रहमत का ज़रिया बना, ना कि नफ़रत का। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये
ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ایمان افروز پیغام پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور ہمارے چینل روشنی ہدایت کو ضرور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک نئی روشنی، ایک نئی ہدایت کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔